अभी हम लोग खड़े हैं जनपद कुशीनगर और ये जगह है दुदही ग्राम है। हाँ। और यहाँ पर एक गन्ने के किसान हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर्वेश कुमार सिंह। सर्वेश कुमार सिंह जी। आज हम लोग इनके फील्ड में भ्रमण करने के लिए आए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये गन्ने का प्लाट है। इधर राइट साइड में जो ये जो एरिया है इसमें टैग स्टेमली का प्रयोग किया गया है। ये लेफ्ट साइड में जो एरिया है इसमें टैग स्टेमली का प्रयोग नहीं किया गया है। और दोनों को अगर हम देखते हैं, ये गन्ने की बुआई फरवरी माह में 26 फरवरी को जी जी 26 फरवरी को गन्ने की बुआई हुई है। और अभी मैं वही सिंह साहब से बात कर रहा था देखने के बाद कि इसमें क्या फ़र्क है टैग स्टेमली के डालने के बाद। तो आपने सिंह साहब आप खुद बताइए क्या मुख्य फ़र्क क्या देखा है आपने टैग स्टेमली प्रयोग करने के बाद? जैसे प्रयोग करने के बाद सबसे पहले जो पीहू का रोग होता है, जो सूख जाती है, अर्ली शूट बोरर, वो खत्म हो गया। उसके बाद हरापन रहा, अभी भी हरा है देखिए आप, और मोटापा भी है, ग्रोथ भी इसका समझिए बहुत तेजी से कर रहा है। आप सामने देख सकते हैं दोनों की ग्रोथ के बारे में। आप कितना क्षेत्रफल में गन्ने की खेती करते हैं? लगभग 7 एकड़। 7 एकड़। तो आपने और क्षेत्र जो गन्ना है उसमें और क्या इस्तेमाल किया है दूसरे फील्ड में? जैसे कुछ में हमने बटारको डलवाया है, कुछ में पटेरा है, कुछ कोराजन है। ठीक है। और कुछ में आपने स्टेमली डलवाया। हाँ। तो अब मेरा ये सवाल है कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट डाला है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, जब आप कंपेयर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को टैग स्टेमली के साथ, तब आपका क्या पाते हैं? कंपेयर में हम यही पाते हैं कि अगली हम वहाँ पाते हैं इसमें जो पीहू का रोग था उसको इसने खत्म कर दिया, और ग्रोथ इसका उन लोगों के अपेक्षा तेजी से हो रहा है। स्टेमली ग्रोथ, हरापन भी है, ग्रोथ अभी हमने 1 महीना पहले देखा था इसको, 1 महीना बाद आज फिर देख रहे हैं, ग्रोथ काफी बेटर है, बढ़िया। ठीक है। हाँ। तो मतलब आपका ये कहना है कि और जो आपने प्रोडक्ट का चयन किया है दूसरे क्षेत्रफल में, दूसरी एरिया में, उनसे टैग स्टेमली अभी तक बेहतर है। हाँ। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं, ये सब चीज़ें पैदावार के लिए प्रमुख पैरामीटर्स हैं। गन्ने की, हाँ, गन्ने की मोटाई होना, पत्ते का जो हरापन है वो होना, फसल की जो ऊंचाई है, हाइट होना, हाइट का ग्रोथ। तो ये अभी जो शुरुआती जो पौधे की जो फसल के जो लक्षण हैं, उस हिसाब से पैदावार में कितना आपको लगता है कि कितना प्रतिशत, मतलब ये फसल दूसरे सामान्य फसल से कितना प्रतिशत ये आगे चल रही है, या पैदावार के मामले में? आगे तो हमको लग रहा है कि लगभग 20% के आसपास जाएगा। 20% अतिरिक्त जो है, अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। पैदावार की उम्मीद जी। इस फील्ड में देखने के उपरांत ये स्पष्ट है कि टैग स्टेमली जो कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग किया गया है गन्ने में, फरवरी माह में डाला है, और इससे न केवल कीड़े से सुरक्षा मिली, बल्कि जो गन्ने की हाइट है, गन्ने का जो फुटाव है, जो गन्ने में जो तने का जो वेट है, तने की मोटाई है, तो ये कई सारे जो है पहलू पर प्रोडक्ट का अच्छा परिणाम मिला है। और सभी किसान भाई जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, वो इस टैग स्टेमली का 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका चयन कर सकते हैं। इस फील्ड में टैग स्टेमली का प्रयोग बुआई के समय हुआ है, लेकिन अभी किसान भाई गन्ने में खाद लगा रहे हैं, उर्वरक लगा रहे हैं, तो उर्वरक के समय इस स्टेमली का प्रयोग 3 किलोग्राम की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस समय अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जो सूट बोरर है, दीमक है अथवा टॉप बोरर है, ये इन 3 प्रमुख कीटों को आने से रोकेगा और पैदावार में भी इससे बढ़ोतरी मिलेगी।